यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सभी को राधे राधे। A very happy Janmashtami to Sister Shweta, our provincial superior, Sister Jaya, our manager, Sister Martha, our headmistress, sisters, teachers, parents, and all my dear friends. Today, we the students of LKGD will be presenting before you an assembly on Janmashtami. Lessons from Lord. मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी बंसी बजैया रास रचैया तारनहार मेरे तुम ही केवैया तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। The birth of Lord Krishna is widely celebrated in India with great devotion and fervor as Krishna Janmashtami. Lord Krishna is revered in the entire nation, and this festival is gloriously celebrated with bhajans, prayers, and dancing and devotion. जो है अलबेला मदनैनो वाला जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला वो किसना है वो किसना है वो किसना है वो किसना है किसना है जो है अलबेला मदनैनो वाला जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला वो किसना है वो किसना है वो किसना है किसना है। Holy festival of Janmashtami has arrived, so let's celebrate this festival with unity, happiness, and expand the bond of oneness. On the occasion of Krishna Janmashtami, let us light the festival aura in our lives and in our heart with spirit of love, devotion, and faith through today's special assembly, which will elaborate on how and why we celebrate Janmashtami. We all know that Mother is the biggest protector of her children from all odds and evils. Shri Krishna is one of those gods whose childhood stories inspires all. So let us listen to the story of Lord Krishna. श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हस्तिनापुर में हुआ। उनके पिता का नाम वासुदेव तथा माता का नाम देवकी था।
खाकर चुराकर खाते थे। जब गोपियाँ माची रोज से बात की शिकायत करती थो तो भोले मन से कहते, मैं नहीं माखन खायो। इस गायों को चराने के लिए वालों के संग यमुना नदी के किनारे मधुबन में जाते थे। एक बार गेंद खेलते समय वो यमुना में चली गई। यमुना में कालिया नाम रहता था, सत्यभिसारी था। इसलिए सबके मना करने तक भी वो यमुना में कूद और कालिया नाम को उसने कर लिए। गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी थी। वो उन्हें विविध प्रकार से परेशान करती, कभी नाचने को बोलती, कभी गाने को। कृष्ण भी उनकी मटकी फोड़कर उन्हें परेशान करती। मोरे बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, मोरे बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, मोरे बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया। मुहे मुहे ऐसे नहीं छेड़ा सारे, सुन सुन माँ से नहीं खेला तारे। जाके यशोदा से कह दूंगी रे, कान्हा सो जा जरा, ओ कान्हा सो जा जरा। लुक छुप के तकियों ना मोही, कान्हा सो जा जरा, कान्हा सो जा जरा। नैनों से ना छूना मोही, कान्हा सो जा जरा, कान्हा सो जा जरा, कान्हा सो जा जरा, कान्हा सो जा जरा। सा रे गा पा मा गा रे पा मा गा रे सा, मा पा सा नि धा पा गा मा रे मा धा पा गा मा रे गा धा गा मा रे धा पा मा गा रे सा नि धा गा रे सा नि धा गा सा रे गा रे सा नि धा सा गा मा रे धा गा मा गा रे सा 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 रे गा गा रे सा। सुनी जो तेरी मुरली चली रे चल दे पिया मोरे वो जुलमी। गाऊं तेरे गीत ले मैं तेरी हो गई, चढ़ गई तेरी फिक्रे। यूं मती मारे गए मोरी कैसे, छोड़ा बैल के आगे तुझे ऐसे। है ये सारा दोष मेरा, कान्हा सो जा जरा, कान्हा सो जा जरा, कान्हा सो जा जरा, कान्हा सो जा जरा। श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं। रावण का वध करके निर्माता पिता को कारागार से आजाद कराते हैं। श्री कृष्ण के परम मित्र अर्जुन हैं। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होता है तो अर्जुन अपने सामने अपने प्रियजनों को देखकर विचलित हो जाते हैं, युद्ध करने से मना कर देते हैं। तो श्री कृष्ण उनके गुरु बनकर उनको गीता का ज्ञान देते हैं। गीता के इस ज्ञान से उनका मोह भंग हो जाता है तथा वो युद्ध के लिए तत्पर हो जाते हैं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा का नमस्ते। अर्थात हे कृष्ण आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। हमारे भारत में हर प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है।
जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाधा वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। जो है अलबेला मत कहना वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाधा वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। So, the life of Lord Krishna teaches us many lessons that we should apply in our daily lives. Krishna inspires us to focus on the work, not on the outcome. It is said, do your duty with full dedication and don't think about the result. Do not be driven by the end result, but enjoy the process of getting there. A big thanks to Sister Leah and Sister Martha for giving us a chance to present in assembly on this auspicious day. I would also like to thank Pooja ma'am, our class teacher and all the friends for collaborating with us to present such an inspiring assembly.